Hello students, welcome back in online teaching and today we are going to learn class 5 subject English और बुक है मेरीगोल्ड और हमारा चैप्टर हम देख रहे हैं 5 नंबर रिप एंड विंकल। ये एक स्टोरी है, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है स्टूडेंट्स। हम देखते हैं रिप एंड विंकल। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप एंड विंकल, अ गुड नेचर बट लेजी मैन। अभी रिप वैन विंकल नाम का एक पर्सन है, इसमें एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, इस कहानी में। और वो कैसा है? गुड नेचर है उसका नेचर। इसको हम क्या बोलेंगे? एक काइंड पर्सन रहता है। गुड नेचर यानी काइंड होता है, मतलब अच्छे स्वभाव का। बट लेजी, बट वो आइडल, मतलब बहुत ही काफ़ी आलसी पर्सन है। अच्छा है मगर कैसा है? वो कामों से भागते रहता है। काम का उसे क्या आता है? बहुत ही जान पर आता है, मतलब काम करना उसे अच्छा नहीं लगता। हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल स्लीप। वो क्या करते रहता है? पहाड़ियों में जाता है और वहाँ सो जाता है। हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स स्लीप। पहाड़ियों में जाते रहता है और वो सोता है। When he awakens 20 years later, Rip finds the quite a few things have changed. और क्या होता है जब वो 20 साल बाद जागता है, उसे पता चलता है कि काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। तो अभी हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट दिस स्टोरी। Many years ago, at the foothills of the Catskill mountains was a little village. अभी ये स्टोरी एक रिप एंड विंकल के बारे में है। बहुत साल पहले माउंटेन के पहाड़ी के नीचे, मतलब जो माउंटेन है, मतलब जो पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा विलेज था। इस गांव में साधारण अच्छे स्वभाव का आदमी, कि जिसका नाम क्या था? रिप एंड विंकल। इन द विलेज लिव अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम रिप एंड विंकल। एक बहुत साल पुरानी ये स्टोरी है, मतलब बहुत साल पुरानी की बात है कि बहुत सारे फुट हिल्स रहते थे, मतलब माउंटेन्स रहते थे। ऐसे माउंटेन्स हम देखेंगे, इस तरह के जो माउंटेन्स है, ऐसे जो माउंटेन्स हैं, ऐसे माउंटेन्स। और ये जो एरिया है, ये इसके फुट हिल्स है। इसे हम क्या कहेंगे? फुट हिल्स। ठीक है। तो ये फुट हिल्स के पास क्या हो, एक गांव था और वहाँ पे उस गांव में ये जो आलसी पर्सन था वो रहता था। उसका जो नाम है रिप एंड विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। और वो हमेशा अपने जो पड़ोसी थे उनको कभी भी मतलब हेल्प के लिए तैयार रहता था। क्या कि वो हमेशा अपने एक दयालु स्वभाव का था और अपने पड़ोसी को वो कभी भी हेल्प करता था, मतलब किसकी भी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। अभी क्या है कि एवरीवन इन द विलेज लाइक हिम। गांव में सभी उसको पसंद करते थे। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम, because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. अभी गांव में हमेशा वो सबको अच्छा लगता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक हिम, गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम। जब भी वो दिखता था तो बच्चों खुशी से क्या करते थे? शोर मचाते थे, क्योंकि ही प्लेड विद देम, वो हमेशा उनके साथ खेलता था, उन्हें सिखाता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, पतंग कैसा उड़ाना है, उनके साथ कंचे कैसे खेले जाते हैं, मतलब शूट मार्बल्स, मतलब कंची जो गोलियां रहती है ना, कंचे, शूट मार्बल्स जो कंचे, उनके साथ खेलना, उनको अच्छी अच्छी स्टोरी कहानी बताना, है ना।
उसने कहानी बताना, ये सब उनके साथ वो करता था, इसलिए वो बहुत ही बच्चों में फेमस हुआ था और बच्चों को वो बहुत अच्छा लगता था। और और द ओनली प्रॉब्लम्स विथ, अभी उसकी जो एक समस्या थी, द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी, सिर्फ उसकी एक ही समस्या थी रिप की, वो जो कि आलसी था, ही वॉज लेजी, वो एक समस्या जो वो क्या था, लेजी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम, अभी वो क्या करता था कि वो फार्म में काम करना उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। आइडल मतलब क्या, बस फालतू का टाइम वेस्ट करना, बस यही उसकी एक खासियत ऐसी थी कि वो बहुत लेजी था और वो काम से भागता था, मतलब वो काम नहीं करता था, अपने खेत में काम नहीं करता था, बिना कोई के अपना समय बिता था। अभी क्या था, हिज फेंसेस वेयर फॉलिंग टू पीसेस, अभी जो उसके जो खेत था, जो मतलब कंपाउंड था, फेंसेस जिसे हम बोलेंगे फेंसेस, जो कि जो तार रहता है वो क्या, फॉलिंग टू पीसेस मतलब टूटा हुआ था। हिज काउ वॉज गोइंग अस्ट्रे, वो उसकी जो फेंसेस टूटने के वजह से उसकी जो गाय है वो भटक जाती थी, जो वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, और भटक जाती थी, जो बिना काम के प्लांट भी अभी उग गए थे। वीड्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो बिना काम के वहाँ पे उस फार्म में मतलब बड़े हुए थे। वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम वुल्फ, अभी जो साथी था, उसका जो साथी था कुत्ता, उसका नाम उल्फ था। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम उल्फ, उसका नाम उल्फ था। काम से बचने के लिए, टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, अभी काम से बचने के लिए अपने डॉग के साथ वो जंगल जाया करता था, मतलब वो कहा जाता था वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ, अपने डॉग के साथ वो क्या जंगल में जाता था। अभी क्या हुआ, एक दिन, वन डे, रिप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, अभी एक दिन रिप चलता गया और पहाड़ों के ऊपर जब वो वहाँ पहुँचा, मतलब वो वहाँ पहुँचा, तो इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पहुँचा तो दोपहर होके गई थी, दोपहर मतलब दोपहर होके गई थी। एंड टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, अभी क्या हुआ था देखो बच्चों कि जब वो पहाड़ी पर पहुंचा तो दोपहर होके गई थी और शाम होने वाली थी। अपनी लंबी चढ़ाई के बाद वो थोड़ा थका था, मतलब टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर चढ़ते हुए थक गया था। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, वो पूरा थक चुका था चलते चलते। ही ले डाउन, अभी वो लेटा, एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और उसे हम दिवा स्वप्न बोलेंगे, मतलब दिन में ही जब वो लेटा तो सपनों में देखने लगा। क्या देखने लगा, वो लेट गया मतलब सो गया, और इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज, अभी क्या उसे दिवा स्वप्न देखना उसने शुरू किया और जल्दी शाम हो गई, और उसने महसूस हुआ कि जब तक अपने गांव पहुंचूंगा तब तक रात होगी। उसको ऐसा लगा कि जब तक मैं अपने गांव पहुंचूंगा तब तक रात होगी, कि ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज, कि मैं जब तक वहाँ पहुंचूंगा गांव में तब तक अभी रात हुई होगी। तो ये पार्ट हम यहाँ पे 1 करते बच्चों, और जो दूसरे 3 पैसेज है वो हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो हम बाकी का जो 3 पैसेज है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।